मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। भगवान के विशेष अनुग्रह से, गुरुजनों की विशेष कृपा से हम लोग मांडुक्य कारिका के वैतथ्य प्रकरण में विचार कर रहे हैं। तो इसमें जागृत जो दृश्यमान पदार्थ है, इसमें मिथ्यात्व का निश्चय करना है। तो इसको कहते हैं स्थाणु निखनन न्याय। स्थाणु निखनन न्याय। जब तक मिथ्यात्व का निश्चय परिपक्व न हो तब तक विचार करना है, थोड़ा सा भी संशय नहीं होना है। जागृत दृश्यमान पदार्थाः मिथ्याः दृश्यत्वात् परिचिन्नत्वात् जड़त्वात् यथा स्वप्नः। तो जागृत दृश्यमान पदार्थ में भले ही विशेष दिखता हो, जो घटपटादि जो बाह्य विषय है उसमें स्फुटत्व है, सब देख रहे हैं वहाँ घटपटादि को बाहर। और अपने मन के अंदर जो पदार्थ है वो अस्फुटत्व है, उसमें वो स्पष्ट रूप से सबको नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब चाहे स्फुट हो चाहे अस्फुट हो, लेकिन है तो मिथ्या। मिथ्या मान करके भी विशेष हो सकता है। बाह्य पदार्थ में स्फुटत्व है और मन के पदार्थ में अस्फुटत्व है, क्योंकि स्वप्न में देखा जाता है। आगे समझ में? लेकिन ये नहीं समझना है कि बाह्य पदार्थ सत्य होने से स्पष्ट है
ठीक है। और मन का पदार्थ मिथ्या होने से अस्पष्ट, ऐसी बात नहीं है। ये दोनों में मिथ्यात्व है। मिथ्या होने पर भी स्फुटत्व अस्फुटत्व रूप से विशेष हो सकता है। इसलिए क्या हुआ, ये हमारा जो अनुमान पहले था, जागत दृश्यमान पदार्थ मिथ्या दृश्यत्वा यथा स्वप्न, इस हमारे अनुमान में किसी प्रकार का दोष नहीं है। ये विचार करना है, ठीक है। अच्छा चलो भाई, तुम्हारी बात हमने मान ली। पूर्व पक्षी कह रहा है तुम्हारी बात तो हमने मान ली, चलो ठीक है, मिथ्या है। जागृत दृश्यमान पदार्थ मिथ्या है, ठीक है। लेकिन ये तो बताओ, और ये भी पहले कह दिया आत्मा ही कल्पना करता है, हो गया ना, आत्मा ही कल्पना है। कल्पयति आत्मना आत्मानम आत्मदेव समाया सैव बुद्धते भेदान इति वेदांत निश्चय। वो कौन सी कार्य का थे नारायण, ये मेरे ख्याल से 12 नंबर है कि नहीं, 12 नंबर बता दिया ना। अरे भाई वो जो देव जो है ना, देवता जो आत्मा है, अपने माया से क्या करता है, हाँ कल्पना कर लेता है, कल्पना ही कर लेता। आत्मा ही कल्पना करने वाला हुआ ना, परमात्मा ही कल्पना किया। वो देव है ना, देव, वो देव हो गया, महादेव हो, अपने उनके पास माया है नहीं, ये तो सिद्ध हो गया, ठीक है। लेकिन ये तो बताओ, कल्पना जो करता है वो कल्पना सबसे पहले कौन सी कल्पना हुई, कल्पना का द्वार तो बताओ। मतलब सबसे पहले कोई कल्पना होनी चाहिए कि नहीं, जरा समझ के रखो। जैसे देखो कोई गृहस्थ है नारायण, कोई गृहस्थ है, कल्पना कर लेता है ना, पुत्र की कल्पना कर लेता है, पुत्र, हाँ तो सबसे पहले कल्पना क्या हुई, पुत्र की कल्पना हुई। मेरा पुत्र हो जाए, तो पुत्र की कल्पना हुई ना, मेरा पुत्र हो जाए। फिर कल्पना करेगा पत्नी, अब पत्नी के बिना पुत्र कहाँ से होगा। तो पहले पुत्र की कल्पना है, उसके बाद पत्नी की कल्पना होती है। धारा पत्नी क्या है, धारा पत्नी, समझ में रहा। पत्नी क्यों बोलते हैं मालूम है, पत्नी को पत्नी क्यों बोलते हैं, एक बार बोले थे ना सुनो, हाँ पत्योर्नो यज्ञ संयोगे पाणिनि सूत्र अष्टाध्याय में, हाँ यज्ञ संबंधी स्त्री इति पत्नी है। पत्नी के बिना पति जो है ना नहीं कर सकता है यज्ञ, ठीक है। हाँ यज्ञ का फल पति को जितना मिलता है पत्नी को भी उतना ही मिलता है। ऐसा नहीं समझना है कि पति जो है बहुत पैसा कमा रहा है तो उनको ज़्यादा फल मिलेगा, ये बात नहीं है, वो बात आज समझ में। इसलिए पत्नी कह दिया तो प्रसंग के अनुसार चलो, पुत्र की कल्पना पहले करता है, पुत्र मेरा हो जाए, उसके बाद जो पत्नी की कल्पना करता है, क्यों नारायण, ठीक है। फिर जो है पत्नी आएगी तो फिर कहाँ रखेंगे उसको, बड़ा बड़ा मकान चाहिए कि नहीं चाहिए, ये तो भाग जाएगी वो, भाग जाएगी वो, नहीं भागे तो फिर जो है वो दुखी हो जाएगी, उसको भी खुश रखना पड़ेगा। फिर जो है पुत्र होगा, पुत्र होगा तो फिर पुत्र के लिए जो है धन भी तो रखना चाहिए, है कि नहीं, धन भी रखना चाहिए। फिर कौन सा नाम रखना है, ये भी आजकल है ना, पिंकू टिंकू क्या क्या नाम रखते हैं भगवान, जिसका कोई अर्थ नहीं है। अरे भगवान का नाम रखो, लेकिन वो कल्पना कर लेता है। फिर पुत्र के लिए धन रखना है, वो उसका नाम क्या रखना है, कहाँ पर पढ़ाना है, बड़ा हो जाएगा तो फिर जो है उसका विवाह कराना है, बस एक कल्पना ही कल्पना चलती रहती है। तो ये व्यवहार में हम देखते हैं सारे के सारे जो कल्पना होती है वो पुत्र की कल्पना के लिए है, पुत्र के लिए है, मतलब पुत्र के लिए। तो सभी कल्पनाओं का मूल रूप से मूलभूत जो कल्पना है वो पुत्र की कल्पना है, आगे समझ में, हाँ है कि नहीं। इसी प्रकार महात्मा भी कल्पना करता है,
महात्मा भी कल्पना करता है, मैं भजन करूं, ये कल्पना है। हाँ, भजन करूं ये कल्पना है, तो आगे भजन होगा कि नहीं होगा बाद में। हाँ, फिर कुटिया में बनाऊं, है कि कुटिया फिर कैसे चलेगी, बड़ा भारी है। हाँ, ये बहुत विचार करना चाहिए ना फिर। बहुत कठिन काम है, ज़्यादा क्या बोलना है कि नहीं। ठीक इसी प्रकार भी परमात्मा ने जो कल्पना की, ये बात तो ठीक है, परमात्मा ने जो कल्पना किया, लेकिन सबसे पहली कल्पना कौन सी है ना। बड़ा सुंदर है कि नहीं विचार, देखो लिखे यहाँ पर टीका में दिया है ना। तो 16 नंबर कारिका चलेगी नारायण, इसके ऊपर विचार हम जो करते हैं, कारिका के ऊपर अवतरण है टीका, आनंदगिरी टीका, टीका मतलब आनंदगिरी। भवतु सर्वस्य कल्पितत्वम, ये लिख दिया। चलो ठीक है, सारा पदार्थ क्या होगा, कल्पित। भवतु है ना, किम भवतु, सर्वस्य कल्पितत्वम भवतु, सारा पदार्थ कल्पित है। कल्पित मतलब मिथ्या है, कल्पित मतलब मिथ्या, ठीक है नारायण। तो सा पुनः सर्वकल्पना है ना। तो ये जो कल्पना हो रही है सारी की सारी, केना द्वारेणा है, ये संसार के जो सारी कल्पनाएं हैं भी, केना द्वारेणा मतलब प्रथम कल्पना क्या है, ये तात्पर्य है। संसार की कल्पना का आधारभूत जो मूलभूत जो कल्पना है, वो कौन सी कल्पना आ गया। ये कुटिया फुटिया मकान फकान जितने भी बनाते हो, कल्पना करते हो, इसका मूल कौन है, मूल कल्पना कौन है, पुत्र की कल्पना है कि नहीं। ये जो आश्रम वगैरह धन वगैरह जो भी करते हो महात्मा में, सबसे पहली कल्पना क्या है, भजन करने की कल्पना। भजन कल्पना हो अथवा लोगों का कल्याण हो, ये समझ लो। भजन की कल्पना हो, साधक हो तो भजन की कल्पना करेगा, और ज्ञानी जो संकल्प करेगा वो लोक कल्याण के लिए। हाँ, जैसे प्रेमपुरी आश्रम है ना, सही है ना, ठीक है। जिसको ज्ञान हो गया, जीवन महापुरुष जो होता है, वो जो संकल्प करता है वो किस लिए करता है, अपने लिए नहीं करता है, हाँ, लोगों का कल्याण हो जाए इसलिए कल्पना करता है। आप समझ में कि नहीं। फिर जो है लोगों का कल्याण कैसे होगा, लोग का कल्याण हो, ये संकल्प किया महापुरुष, ठीक है। फिर आश्रम कहाँ पर बनेगा, कैसे चलेगा, ये फिर आगे संकल्प करेगा वो। आगे समझ में, ये देखा जाता है व्यवहार में, हो गया। तो ये बात है। तब यहाँ पर उत्तर दे रहे नारायण, देखो हैं, श्लोक ले लेते हैं। जीवं कल्पयते पूर्वं ततो भावान् पृथक् विधान् बाह्यानाध्यात्मिकाश्चैव नहीं, बाह्यानाध्यात्मिकाश्चैव आध्यात्मिकाश्चैव, हाँ, यथा विद्यस्तथा स्मृतिः। हाँ, पूरा पढ़िए। जीवं कल्पयते ततो भावान् पृथक् विधान् बाह्यानाध्यात्मिकाश्चैव यथा विद्यस्तथा स्मृतिः। हाँ, देखो कहते हैं पूर्वम मतलब सबसे पहले वो जो प्रभु है ना, प्रभु वो समर्थ है ना, परमात्मा। परमात्मा क्या है, प्रभु समर्थ है कि नहीं, हाँ। हाँ, पहले कह दिया ना, वो प्रभु है, प्रभु परमात्मा क्या है, प्रभु का ना 13 नंबर में, न्यताश्च बहिश्चित्त एवं कल्पयते प्रभु, वो प्रभु है। आइए प्रभु बोलते कि नहीं, परमात्मा को प्रभु, वो जो प्रभु है परमात्मा, पूर्वम सबसे पहले, जीवम कल्पयते क्या है, हाँ, जीव की कल्पना करता पहले, क्या है, जीव की कल्पना पहले करता है। जैसे आप पुत्र की कल्पना करते हो,
इसी वजह को परमात्मा किसकी कल्पना किया? जीव की कल्पना के लिए, जीव हो जाए। वो अकेला था ना, अनेक हो जाओ। हाँ, इसलिए शास्त्र में भी देखते हैं, अनेना जीवेना आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरणवाणी, ये कहा गया। वो परमात्मा जीव की कल्पना पहले होता है, जीव हो जाए। हाँ, उसमें भी हेतु है धर्माधर्म। पूर्व धर्माधर्म जो जीव था, जीव का था, उसके अनुसार फिर आगे जीव की कल्पना कर लेता है समझ में ना? हाँ, है ना? हाँ, लगा लो, ठीक है। बंद भी कर दिया, है ना? जीवम कल्पयते पूर्वम, सबसे पहले जीव की कल्पना करता है परमात्मा भाई, ठीक है। फिर क्या होता है? ततो भावान पृथक वेदान, फिर जीव के निमित्त से जीव में होने वाले जो उपाधि है, उपाधि की सृष्टि बाद में होती है। उपाधि आपके शरीर है ना, तो उपाधि के बिना शरीर जीव तो होगा नहीं। ये शरीर आदि जो होता है, शरीर के हेतु जो पंच महाभूत आदि है कि नहीं, और सूक्ष्म शरीर का भी है। सूक्ष्म शरीर का भी मूल कौन है? पंच महाभूत। और पंचकृत पंच महाभूत से है कि नहीं, फिर जो है वो सूक्ष्म शरीर हो जाता है। अब जानते हैं आप लोग, अलग अलग सत्वांश से ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है। और सात्विक अंश मिलित सात्विक अंश से अंतःकरण है, अलग अलग रजोंश से कर्मेंद्रिय है, और मिलित रजोंश से प्राण है, पंच प्राण। ये सब सूक्ष्म शरीर नहीं, चाहे स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो, इसका मूल तो कौन है? पंच महाभूत। पंच महाभूत की कल्पना बाद में होती है, और जीव की कल्पना पहले होती है। बात समझ में? फिर जीव कैसे चलेगा आगे, क्या खाएगा, क्या पिएगा? ये पुत्र होगा तो पुत्र क्या खाएगा, क्या पिएगा? तो रखते हुए नहीं, रखते हुए ना, ठीक है। फिर माँ के स्तन में दूध भी भर देता है परमात्मा, भरता है कि नहीं? हाँ, ये मूल क्या है? जीव। ये देखो, ततो भावान पृथक विधान, फिर अनेक प्रकार के जो पदार्थ है उसकी कल्पना बाद में करता है परमात्मा, जीव की कल्पना पहले। एक फिर मेरा पुत्र फिर जो क्या खाएगा, क्या पिएगा, ये परमात्मा सोचता है। फिर परमात्मा सोचता है तो वो सोचने दो ना उनको, आप क्यों दिमाग लगा रहे हो? अपनी बुद्धि क्यों चलाते हो? परमात्मा पैदा किया है, कल्पना किया है जीव की, तो वो जाने। है कि नहीं? अच्छा, आगे देखो तो लिखते हैं, बाह्यान आध्यात्मिकाश्चैव, चाहे बाह्य पदार्थ हो चाहे आध्यात्मिक पदार्थ हो। तो बाह्य पदार्थ क्या है मालूम है? बाह्य पदार्थ घटपट आदि है, और मन के अंदर पदार्थ सुख दुख राग द्वेष, इस अंदर के पदार्थ, ये सब क्या है? अंदर के पदार्थ है, आध्यात्मिक हो गया। मन में रहने वाले जो पदार्थ है आध्यात्मिक पदार्थ, और शरीर के बाहर घटपट आदि पदार्थ, ये सब की उत्पत्ति तो कल्पना बाद में होती है। लेकिन ये तो बताओ भाई, ये जो विचित्र उत्पन्न हो गया, विचित्र संसार जो हो गया, ये कैसे हो गया? बोले देखो, बड़ा सुंदर, यथा वेद्यस तथा स्मृति ही, शास्त्र में कहा ना, यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे पहले जैसा जैसा ज्ञान था ऐसा ऐसा संस्कार होता है, उसी प्रकार पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। धन है कि नहीं? हाँ, इसी प्रकार विचित्र है कि नहीं? देखो चक्षु का विषय क्या है? रूप है। तो रूप को देखेंगे तो इंद्र से छू कर देख लो, लाल है कि पीला है, काला। तो रूप चक्षु का विषय है, स्पर्श तगिंद्र का विषय है। ये विचित्र हुआ कि नहीं? ये जो विषय में जो वैचित्र है, विलक्षणता है, ये पूर्व संस्कार से है। पहले जैसा अनुभव हुआ था उसी प्रकार संस्कार है, ये अभी भी उसी प्रकार का पदार्थ हो गया। ऐसा में इसलिए कह यथा विद्या तथा स्मृति, जैसा पहले ज्ञान हुआ था उसी प्रकार संस्कार होता है, उसी प्रकार आगे पदार्थ उत्पन्न होता है।
ऐसे में ना ये जरा समझ के रखो। अच्छा, और स्पष्ट हो जाएगा। भाषा टीका लेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा नारायण। थोड़ा सा हम लोग जो है ना टीका में चलते हैं नारायण। आत्मा ही सर्वं माया वशेना कल्पयन आदो विशिष्ट रूपेण जीवम कल्पयति। देखो मिल गया नारायण। यह आत्मा मतलब परमात्मा। भाई देखो परमात्मा कल्पना करेगा। भाई परमात्मा कैसे कल्पना करेगा? परमात्मा तो शुद्ध है, परमात्मा तो निर्विशेष है। जो निर्विशेष है जिसमें कोई गुण धर्म क्रिया कुछ है ही नहीं, तो कल्पना कैसे करेगा? सही बात है ना। तो कल्पना क्रिया का जो कर्तृत्व है वो निर्विशेष में कैसे होगा? नहीं होना चाहिए। देखो लेकिन हो जाता। हम वेदांती हैं ना, हम समझाते हैं तुमको। माया है, क्या है? माया के लेकर हो जाएगा। ये बोलते हैं आत्मा ही सर्वम मायावशेन कल्पयन। तो माया को लेकर कल्पना करता है। हाँ, है कि नहीं? इसलिए कल्पना का जो कर्तृत्व है ना, कल्पना का कर्तृत्व वो भी वास्तविक नहीं है। क्योंकि माया को लेकर जो होता है उसमें वास्तविक कर्तृत्व नहीं होता है। स्वप्न में जो आप अज्ञान को लेकर के बहुत बड़ा मकान बना दिया नारायण, तो मकान का मालिक हो गए कि नहीं? तो मकान का जो कर्तृत्व है वो वास्तविक है नहीं, क्योंकि वो तो अज्ञान से दिख रहा है ना, माया से है। इतना नहीं समझ में आया तो जागृत में जादू करके देख लो। जादू जो दिखाता है कि लड्डू बना दिया, लड्डू बनाने का कर्ता आप हो गए कि नहीं हो गए? बनाने वाले हो गए ना। तो आप में जो कर्तृत्व है वास्तविक है, क्योंकि माया से है ना। है तो माया से जो होगा उसमें कर्तृत्व भी कल्पित होगा, और जो माया से जो हो गया वो भी कल्पित होगा। हाँ, आज समझ में ये बात कह रहे हैं यहाँ पर टीकाकार, बड़ा सुंदर। देखो आत्मा ही सर्वम, आत्मा कहने से शुद्ध आत्मा, निर्विशेष आत्मा। तो वही क्या करता है? माया वशेना, माया को लेकर के नारायण कल्पयन, कल्पना जो करता है। ठीक है। आदौ विशिष्ट रूपेण जीवम कल्पयति, है ना। हाँ, क्योंकि देखो शुद्ध रूप से वो तो परमार्थ है, उसका पारमार्थिक स्वरूप क्या है? शुद्ध है। ठीक है। और माया को लेकर के विशिष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? माया को लेकर के विशिष्ट हो जाता है। समझ में ना। इसलिए जीव जो हो गया वो विशिष्ट है, वो तो कल्पित है ना। विशिष्ट जो होता है जीव, हाँ, विशिष्ट रूप से वो तो कल्पित है, लेकिन स्वरूप से वो शुद्ध है। हाँ, ऐसा होता है। इसलिए जीव शब्द का वाच्यार्थ जो होता है विशिष्ट होता है, लक्ष्यार्थ शुद्ध होता है, शुद्ध होता है। धर्म आया। हाँ, इसलिए बोल दिया। है ना। ततः श्लोक में आया ना, ततो भावान पृथक विधान। इसके ऊपर जरा सा हम लोग देखें, टीका में देखते हैं। ठीक है। तत्सृष्ट्वा, देखो लिख दिया, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रविशत् इति श्रुते है। ये 33 में कहा गया, उस परमात्मा ने इस शरीर को उत्पन्न किया और उसके अंदर प्रविष्ट हो गया। कौन? परमात्मा ही प्रविष्ट हो गया। अरे भाई परमात्मा का छोटा है क्या? जो छोटा है वो प्रविष्ट होगा। और मकान बनाते और मकान के अंदर चले जाते हो पूजा पाठ करके, क्योंकि आप तो परिच्छिन्न हो। आप परिच्छिन्न होने से आपका प्रवेश हो सकता है कमरे में, मकान में, लेकिन परमात्मा तो व्यापक है वो। तो व्यापक का प्रवेश कैसे होगा शरीर में? इसके ऊपर ब्रह्मसूत्र ने विचारा है। वास्तविक प्रवेश नहीं होता है परमात्मा का। हाँ, फिर प्रवेश कैसे कहते हो? बोले शरीर में परमात्मा की उपलब्धि होती है। परमात्मा की अनुभूति कहाँ होती है? शरीर में होती है, अंतःकरण में होती है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से
अर्जुन तिष्ठति। परमात्मा तो सब जगह में है, कहाँ नहीं है, लेकिन उसकी उपलब्धि तो अंतःकरण में होती है, इसलिए परमात्मा को कह दिया प्रवेश। आज समझ में, ठीक है, ये बोलते हैं देखो, इसलिए परमात्मा शरीर को बनाया और शरीर के अंदर प्रविष्ट हो गया भाई, ये श्रुति बोलते हैं, बोलती है तैत्तिरीय श्रुति। इसलिए स्वयमेव जीव भावम आपद्यते, तो परमात्मा ही जीव भाव को प्राप्त किया। इसलिए जीव का वास्तविक स्वरूप तो परमात्मा है कि नहीं? जीव का वास्तविक स्वरूप परमात्मा है, लेकिन अज्ञान से अपने को जो है भिन्न समझ रहा है, अज्ञान से भिन्न समझ रहा है, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। ऐसे भूल गया, हाँ, जैसे कि मिट्टी का ढेला अपना वास्तविक स्वरूप मिट्टी को भूल जाता है। मैं तो मिट्टी का अंश हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप तो मृत्तिका है, इस बात को भूल जाता है। नहीं, हाँ ना, जिस प्रकार जैसे समुद्र से सूर्य की रश्मि के माध्यम से वो जल ऊपर उड़ता है, मेघ होकर के बरसता है, तो उसका नाम हो गया गंगा, उसका नाम हो गया जो है नर्मदा, ओके नहीं? और नदी का वास्तविक स्वरूप क्या है? नदी का वास्तविक स्वरूप तो समुद्र है, हाँ है। इसलिए जब तक अपने स्वरूप को प्राप्त न कर लेती है नदी, तब तक उसकी प्रवृत्ति है कि नहीं, वो शांत नहीं होती है। और नदी में मिल गई, नदी समुद्र में मिल गई तो शांत हो गई बस। ठीक इसी प्रकार से जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, समझ में ना, ये कहा जा रहा है। तो श्रुति बोलती है कि परमात्मा ही जीव के रूप से शरीर में प्रविष्ट हुआ है कि नहीं? इसलिए ज्ञान से परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति संभव है, क्योंकि जीव का स्वरूप तो परमात्मा है। यहाँ पर का अयम आत्मा ब्रह्मा, अयम आत्मा ब्रह्म, ठीक है, ये टीकाकार ने बोल दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ, टीका देख लो। तद्वारेण पुनर्नाना भावा नाना विधान भावा निर्मिमिते। ये तद्वारेण मतलब जीव के द्वारा, जीव के द्वारा मतलब जीव की कल्पना पहले किया परमात्मा ने, मैं अनेक जीव के रूप से हो जाऊं, ये कल्पना किया। तत् एक छत एकोहम बहुश्याम, श्रुति बोलती कि नहीं? पहले संकल्प कर लिया नारायण, क्या कर लिया? संकल्प कर लिया। तो कौन सा संकल्प पहले हुआ? जीव का संकल्प पहले हुआ, उसके द्वार से मतलब उसके द्वारा हाँ उसके लिए समझ लो, नाना विधान भावान, श्लोक में आया ना, अनेक प्रकार का पदार्थ बना दिया, निर्मिमित परमात्मा ने बनाया, ठीक है, जीव के निमित्त से ही बनाया। इसलिए सब कुछ क्या है? जीव के लिए ही है। क्या है? जितने भी है सब कुछ जीव के लिए, सब जीव के लिए ही, हमारे लिए है। तो हमारे लिए है तो उसके पीछे क्यों भाग रहे हो फिर? जब हमारा ही है, हमारे लिए ही सब कुछ है। ये तो ईशावास्य में कहा गया, ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजीथा मागृध कस्य स्विद्धनम। ये धन किसका है? इसका बहुत सारे अर्थ है। ये तो हमारा धन है, है ना, वो तो है, लेकिन एक अर्थ है ये सारा किसका है? हमारा ही है, जीव का ही है। जीव के लिए तो सब कुछ है। अरे बढ़िया मकान बनाते हो, किसके लिए? जीव के लिए तो है। मकान मकान के लिए नहीं होता है, चेतन के लिए होता है। हाँ, सुंदर भोजन 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 के लिए नहीं होता है, अपितु तो चेतन के लिए होता है। ये सांख्य ने कहा ना, यही संघात परार्थाः संघातत्वात् पर्यंकवत, बढ़िया पलंग लगा दिया, किसके लिए होता है? नहीं, सोने के लिए। किसके लिए? चेतन के लिए कि जड़ के लिए? हाँ, चेतन के लिए ना। अपने को आप चेतन मार रहे हो ना, कहने का मतलब। ये शरीर भी यहाँ पर भी है, ये शरीर भी किसके लिए है?
हाँ शरीर भी, हाँ जितने भी ले लो, जितने भी संघात पदार्थ है वो सब चेतन के लिए होता है। आगे समझ में, वो सत्य मानते हैं, ये हम मिथ्या मानते हैं, बात इतनी बात है। ठीक है, चलो नारायण। अच्छा, उसके बाद ये जो कहा श्लोक में बाह्यान आध्यात्मिकाश्चैव यथा वेद्यस तथा स्मृति, इसके ऊपर थोड़ा ले लो, ये टीका में आया है ना। अच्छा, ज्ञान स्मृति वैषम्यात् तल्कल्पेषु भावेषु वैषम्य उपपत्तिर इत्यर्थः, ये जरा समझने की बात है। हाँ, वो क्या हो गया देखो, ज्ञान स्मृति वैषम्यात्, ज्ञान मतलब पहले अनुभव, उसके बाद संस्कार होगा, संस्कार के बाद स्मरण होगा। ज्ञान जैसा होगा आपका संस्कार भी उसी प्रकार होगा। सुन रहे हो ना, ये समझने की बात है। बिना अनुभव से वेदांत को अनुभव में लाना चाहिए हमेशा, मैं यही बार बार कहता हूँ। सुनते हो ना, बार बार ये कहते हैं कि अनुभव में लाओ वेदांत को। ठीक है, देखो अभी क्या है, आपको सर्प की भ्रांति हो रही, रस्सी में सर्प की भ्रांति तब हो गई जब सर्प का संस्कार पहले हुआ हो। आपको क्या हुआ हो, संस्कार हुआ हो। और संस्कार कब होगा, पहले उसका अनुभव हुआ हो। तो क्या हुआ हो, अनुभव, चाहे अनुभव यथार्थ हो चाहे अयथार्थ हो। सर्प को आपने पहले देखा है, चाहे वो सर्प का यथार्थ ज्ञान हुआ हो चाहे मिथ्या ज्ञान हुआ हो, ये ज्ञान अनुभव होना चाहिए। ज्ञान क्या होना चाहिए, ज्ञान पहले हुआ था, उसके बाद संस्कार था सर्प का, इसलिए अभी रज्जु में सर्प का भ्रम आपको हो रहा है। आगे से में ठीक है। अच्छा, फिर क्या हो रहा है, कभी उसी रस्सी में माला का हो रहा है। क्या हो रहा है, माला का हो रहा था। माला का क्यों हो रहा है, माला का इसलिए तो माला का संस्कार पड़ा है, इसलिए माला की भ्रांति हो गई, माला की भ्रांति हो गई। सुन रहे हो ना, तो विचित्रता हुई कि नहीं हुई, कभी सर्प दिख रहा है तो कभी माला, तो क्यों विचित्रता क्यों आई, क्योंकि ज्ञान और संस्कार में विचित्रता है। आ गई, क्योंकि उत्तर भ्रम के लिए पूर्व संस्कार कारण होता है। आगे समझ में, ठीक इसी प्रकार से आप दृष्टांत में ले लो, सारा प्रपंच का ये भ्रम आपको हो रहा है। कहाँ पर भ्रम, एक अधिष्ठान परब्रह्म में है। वेदांत को अनुभव में लाओगे तब ना होगा। तो कहने विचित्रता हो रही है, क्या हो रही है, जैसे रूप का ग्रहण चक्षु से हो रहा है, रूप का ग्रहण चक्षु से हो रहा है, और रस का ग्रहण रसनेन्द्रिय से हो रहा है। दोनों में विचित्रता हुई कि नहीं, इसका कारण क्या मानोगे, पहले भी आपको इसी प्रकार का ज्ञान हुआ था अनादिकाल से। रूप का ग्रहण चक्षु से हुआ रहा था, रसनेन्द्रिय से नहीं, और रस का ग्रहण चक्षु से हो रहा था, चक्षु से नहीं। पूर्व में जैसा ज्ञान हुआ, संस्कार हुआ, अभी भी इस कल्पों में भी ऐसे ही हो रहा है। इसलिए रूपों में चक्षुग्राह्यत्व है और रस में रसनाग्राह्यत्व है। विचित्रता हुई कि नहीं हुई, आज में ठीक इसी प्रकार से हाँ, वर्तमान में शरीर में अहम बुद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, शरीर में अहम बुद्धि हो रही है, और उधर मम बुद्धि हो रही है शरीर संबंधी में। ठीक है, मैं और मेरा, अहम बुद्धि और मम बुद्धि, ये जो भ्रम है ना, ये क्या हो रहा है, ये शरीर में, अपने शरीर में हो रहा है, दूसरे शरीर में नहीं हो रहा है। तो इसके शरीर में हो रहा है, दूसरे शरीर में नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि पहले भी ऐसे हुआ था। ये विचार है यहाँ पर, ये विचार है, समझ में आया। ठीक है, इसी प्रकार और भी एक बता देते हैं नारायण, आत्मा का स्वरूप है सत चित आनंद। क्या है, चित आनंद, लेकिन
अस्ति भाति प्रियं रूपम नाम चैतन्य पंचकम आद्यत्रयं ब्रह्म रूपम ततोदयं जगद रूपम मायाकार हो। ठीक है, हो गया ना। तो अस्ति भाति जो प्रिय है ये अधिष्ठान ब्रह्म का है, वो कहाँ पर भासता है? अध्यस्त पदार्थ में भासता है। भासता है कि नहीं? जैसे घट में ले लो, घटो अस्ति, तो अस्थि अंश किसका है? अस्थि अंश पर ब्रह्म का है। वो भास रहा है कहाँ पर? घट में। घट को सत्य समझ रहे हो, ये भ्रांति है, ये भ्रांति है नारायण। इसी प्रकार घट का भान हो रहा है, चैतन्य तो आत्मा का है लेकिन घट में भास रहा है कि नहीं? इसी प्रकार आनंद अंश तो परमात्मा का है लेकिन घट में भास रहा है। घट अच्छा है बोलते हो कि नहीं? घट अच्छा, घट अच्छा है। घट काय को अच्छा है? वो भास रहा है उधर, लेकिन आनंद तो परमात्मा का स्वरूप है। आनंद तो परमात्मा का स्वरूप है लेकिन भूल जाता है ना। उसकी भ्रांति कहाँ पर? विषय में होती है। विषय में सुख है। जैसे महापुरुष दृष्टांत लोग दृष्टांत देते हैं ना, आप हाँ मान लीजिए गंदा दृष्टांत, जैसे कुत्ते का दृष्टांत देते नारायण। क्या है? कुत्ता है ना, कुत्ता का दृष्टांत। जैसे कुत्ता हड्डी को चबाता है, इतना चबाता है कि अपने से खून आ जाता है। वो समझता है हड्डी से खून आ रहा है। ऐसे में इसी वगैरह में विचार नहीं करते हैं तो हमको प्रियता दिखती है। कहाँ पर? घटपट आदि विषय में। ये भ्रांति है। ठीक है, ये आत्मा का अस्तित्व, अस्थि अंश, सत्ता चैतन्य है ना, वो कहाँ पर? विषय में भास रही है, अनात्म पदार्थ में भास रही है, मिथ्या वस्तु में भास रही है ना। इसी प्रकार आनंद रूपता कहाँ पर भास रही है? उधर भास रही है, विषय में भास रही है। ये भ्रांति है, ये भ्रांति है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, इसी प्रकार सुख में भी ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है? सुखाकार वृत्ति, सुख में भी ऐसे हो रहा है कि नहीं? तो सुख में अस्तित्व है। सुख तो अंतःकरण का धर्म है। विषय से जो सुख हो रहा है, सुखाकार वृत्ति तो अंतःकरण का है, तो उसमें भी क्या अस्तित्व का है कि नहीं? और चैतन्य का भी है और प्रियता का भी है सुख में। जो सुख प्रिय है कि नहीं? ठीक है, तो वो क्या क्या भास रहा है सुख में? अस्ति, भाति और प्रिय। ये आत्मा का है, वो कहाँ पर भास रहा है? सुख, वैसे ही का सुख में। लेकिन दुख में नहीं, दुख में क्या क्या भास रहा है? अस्ति, भाति, लेकिन प्रिय नहीं प्रिय नहीं ना है। तो दो भाषा, अस्ति और भाति। क्या नहीं भाषा? दुखों में प्रिय नहीं भाषा, लेकिन भाषना चाहिए। अब सुख में जब भास रहा है अस्ति भाति प्रिय, दुख में क्यों नहीं भास रहा है? भाषना चाहिए ना, क्योंकि अधिष्ठान का धर्म अध्यस्त में भासता है, लेकिन सुख में तीनों भास रहा है और दुख में तीनों नहीं भास रहा है। क्यों भाई? भाषना तो चाहिए। इसका विचार करना चाहिए। अनादिकाल से सुख में तीनों भास रहे थे, अस्ति भाति प्रिय, अभी भी भास रहा है। तो उसका संस्कार है कि नहीं? पूर्व संस्कार। लेकिन दुखों में इसी प्रकार कभी अध्यास हुआ ही नहीं है, तो संस्कार कैसे होगा? आए समझ में ना? ठीक है, यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। जैसा जैसा ज्ञान पूर्वक संस्कार होता है, आगे आगे उसी प्रकार की आपको भ्रांति होती है। इसलिए विषय में विचित्रता आ गई। विषय में विचित्रता इसलिए आ गई। ऐसे में ठीक है, यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, ये टीकाकार लोग है ना, बड़ा अनुभवी होते ना। ज्ञान स्मृति वैषम्यात्, है ना। ज्ञान स्मृति में क्या है? विषमता है। संस्कार समान नहीं है। हाँ, जैसा आपका अनुभव होगा
ऐसा संस्कार होगा, आगे भी भ्रांति आपकी इसी प्रकार होती है। आपको भ्रांति आगे उसी प्रकार होती है, ये बात कर इसीलिए बोल दिया तत्कल्पेशु ज्ञान स्मृति के सदृश ही पदार्थों में, भोग पदार्थ में वैषम्य उपपत्ति, विषमता हो जाती है। हो गया नारायण? अच्छा, ये तो टीका किसके ऊपर हुई? श्लोक के ऊपर हुई। किसके ऊपर हुई? श्लोक। अब जो है ये जो भाष्य प्रारंभ होना है, तो इसके ऊपर थोड़ा अवतरण लिखते हैं। श्लोक व्यावर्त्यम प्रश्नम उत्थापयति बाह्यति। श्लोकेन, है ना, व्यावर्त्य प्रश्न, श्लोक के द्वारा जो प्रश्न को हटाया जाने वाला है। किसी के मन में प्रश्न हो सकता है, उस प्रश्न को हटाया जा रहा है श्लोक से, वो प्रश्न को उठाते हैं, प्रश्नों को दिखाए भाई क्या प्रश्न है यहाँ पर। महाप्रभु लोग जानते हैं ना, भगवान भाष्यकार जानते हैं कि क्या प्रश्न है, समझ में ना। गौड़पाद भगवान जानते हैं कि क्या प्रश्न हो सकता है साधक के चित्त में, और इसी बात को भगवान भाष्यकार जानते हैं कि गौड़पाद भगवान के मन में क्या प्रश्न है क्या अभिप्राय है, नहीं? हाँ, वो तो दादा गुरु है ना भगवान शंकराचार्य के, वो जानते हो। देखो लिखते हैं भाष्य में, हाँ, बाह्याध्यात्मिकाम भाष्य माया, है ना। तो श्लोक में था ना, बाह्यान और आध्यात्मिका नाम, बाह्याध्यात्मिकानाम भावानाम इतरेतर निमित्त नैमित्तिकतया कल्पनायाम किम मूलम, ये प्रश्न हो गया। सुंदर नारायण, बाह्य पदार्थ और आध्यात्मिक पदार्थ, बाह्य पदार्थ घटपट आदि, आध्यात्मिक पदार्थ अपने अंदर सुख दुख आदि, ये परस्पर में क्या होता है? निमित्त नैमित्तिक भाव, एक दूसरे को कार्य, एक दूसरे के कारण, ये बड़ा विलक्षण है। कैसे? जरा समझने की बात है। ये समझने के बाद देखो ऐसा हो रहा है, सुनिए नारायण। कैसे? जैसे क्या, किसका मैं दृष्टांत दूँ? लड्डू, क्या है? लड्डू दृष्टांत देता हूँ। लड्डू बाहर है कि नहीं? लड्डू का ग्रहण किया आपने, तो सुख हो गया कि नहीं? भोग किया तो सुख, मजा आ गया, आनंद आ गया, तो सुख हुआ। सुख का जो भोग हुआ, मतलब है ना, वो संस्कार को पैदा कर लिया। किसको? संस्कार पैदा हो गया, वही संस्कार आगे फिर लड्डू पहुंचाएगा। हाँ, लड्डू आगे फिर लड्डू उत्पन्न हो जाएगा। आप संकल्प करोगे ना, लड्डू मुझे मिल जाए, अब परमात्मा जान लेते, अरे ये बच्चे को लड्डू चाहिए, लो ले लो लड्डू। तो हुआ कि नहीं हुआ? बाह्य पदार्थ कारण हुआ, उससे अपने अंदर सुख हुआ, ये कार्य हो गया। ये जो सुख हुआ अपने चित्त में, ये आगे भावी पदार्थ के प्रति फिर कारण हो गया। आगे समझ में कि नहीं आया? बाह्य पदार्थ सुख के प्रति कारण है, और अभी जो सुख हुआ ये भावी पदार्थ के प्रति फिर कारण हो गया। चलता रहता है ये। बाह्य पदार्थ सुख दुख, दुख भी लेना है, फिर सुख दुख, फिर बाह्य पदार्थ, ये परस्पर में निमित्त नैमित्तिक भाव होते हैं, निमित्त नैमित्तिक हो जाते हैं। निमित्त है कि नहीं? यही वास्तविकता है। यही यहाँ पर लिखते हैं भगवान भाष्यकार, देखो पंक्ति लगाओ, बाह्य आध्यात्मिकानां भावानां, भाव का अर्थ पदार्थ, भवन्तीति भावः, बाह्य पदार्थ और आध्यात्मिक पदार्थ, ठीक है। इतरेतर मतलब परस्पर में, निमित्त नैमित्तिकतया, परस्पर में निमित्त नैमित्तिक होते हैं। निमित्त का अर्थ कारण, निमित्त का अर्थ होता है कार्य। समझ में आया कैसे हुआ?
ये जो कल्पना हुई है ना, कल्पनायाम, ये कल्पना हुई रहे ना, इसका किम मूलम, क्या मूल है। दो प्रकार पदार्थ हो गया, बाह्य पदार्थ और आध्यात्मिक पदार्थ। ये किसके लिए है, मतलब ये भी तो काल्पनिक है ना, बाह्य पदार्थ भी काल्पनिक है, अंदर पदार्थ भी काल्पनिक है। दोनों का मूल क्या है ना, हो गए कि नहीं। तो मूल कौन है भाई, जीव। मूल कौन है, जीव। जीव की कल्पना से सारा पदार्थ है। जीव न होता, जैसे पुत्र न हो तो आगे काहे को कल्पना करेगा, गृहस्थ धन आदि है, मकान आदि, क्यों कल्पना करेगा। इसे परमात्मा ने जो संसार की कल्पना किया, इसका मूल कौन है, जीव की कल्पना। जीव की कल्पना पहले होती है, उसके बाद जीव के निमित्त से बाहर की कल्पना होती है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। आगे के विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति